बहुत कम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है जो हँसाती भी है और रुलाती भी है। आज हम ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करेंगे। हालाँकि जब भी मैं नेटफ्लिक्स पे स्क्रॉल करता था, ये डॉक्यूमेंट्री मुझे दिखती थी। उसका प्रोमो दिखता था, उसका ट्रेलर देखता था, पर मैंने जस्ट इग्नोर कर दिया बिकॉज़ नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आती है, जाती है। पर ये कुछ ख़ास थी बिकॉज़ जब ऑस्कर नॉमिनेशंस आए तो उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ इंडिया से नॉमिनेटेड थी। उसमें से एक नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थी और जो थी द एलिफेंट विस्परर्स दैट इज़ डायरेक्टेड बाय कार्तिकी गोंसाल्विस। और जब मैंने देखी, बहुत हार्ट वार्मिंग, सिंपल सी और लाइट हार्टेड एक ब्यूटीफुल सी डॉक्यूमेंट्री स्टोरी है जो हर इंडियन ने, हर पर्सन ने देखनी चाहिए। और एक स्पेशलिटी है इसमें जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड रिव्यू द एलिफेंट विस्परर्स बाय कार्तिकी गोंसाल्विस। चलो अब इस डॉक्यूमेंट्री की कंटेंट के बारे में बात करते हैं। सीरीज में एंटर करते ही तुम नीलगिरी पहाड़ों के ब्यूटीफुल लैंडस्केप में चले जाते हो, जहाँ पे हमें थेप्पेकुडी नाम का एलिफेंट कैंप बसा हुआ दिखता है। इस कैंप का काम है जो एलिफेंट्स का रिहैबिलिटेशन या पुनर्वसन भी कह सकते हैं, करता है। यहाँ पे खोए हुए एलिफेंट्स, जख्मी एलिफेंट्स या एलिफेंट्स के बछड़े जो अपने फैमिली से जुदा हो जाते हैं, उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है और ये एलिफेंट कैंप उन्हें बहुत अच्छे से अपनाता है। फिर आते हैं इस सीरीज के हीरो और हीरोइन, बेली और बॉमन। आपको पता चलेगा मैं इन दोनों को हीरो हीरोइन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आ, इन ये दोनों स्पेशल है। ये जब भी आते हैं स्क्रीन चमक जाती है और पूरा इनकी सोच, इनके ख्यालात, इनके एक्शंस मेक देम दी हीरो एंड हीरोइन ऑफ द सीरीज। तो ये दोनों केयरटेकर्स है और अलग अलग एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं। तो इनको स्पेशल क्या बनाता है? इनको स्पेशल बनाता है उनका जो परसेप्शन है टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स एलिफेंट्स, उनका जो लगाव है नेचर के बारे में और रिस्पेक्ट है फॉर द फॉरेस्ट। दैट मेक्स देम वेरी स्पेशल। तो फिर आता है रघु। रघु ये एक छोटा एलिफेंट है। जब उसे पाया गया था वो बहुत ज़ख्मी था और उसे मेडिकल और प्यार की बहुत ज़रूरत थी, मोस्टली इमोशनल सपोर्ट। बिकॉज एलिफेंट्स आर लाइक ह्यूमंस। वो हमारे इतने स्मार्ट होते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट होता है, लक की ज़रूरत होती है, स्पेशली जब वो छोटे बच्चे होते हैं। तो रघु एक ऐसा ही एलिफेंट है जो इनकी ज़िंदगी में आता है और इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देता है। तो ये कहानी है रघु की, उसकी दास्तान। तो रघु, जब मैं बोलूँ उसके बारे में, तो एक इंसानी बच्चे से कम नहीं है। ये उतना ही बदमाश है, ये उतना ही खुद की मनमानी करता है। इसे बॉल से खेलना बहुत पसंद है, लोगों पर पानी उड़ाना बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा कि जब भी कोई त्यौहार हो और इसे उसे हार पहना गया हो, तो वो हार खाने की कोशिश करता है। वो फूल जो हार में है उसे खाने की पूरी कोशिश करता है। और ये जब भी तुम स्क्रीन पे देखते हो तो मन खुश हो जाता है। तो जब भी इफ़ यू हैव हर्ड दिस रिव्यू एंड यू आर प्लानिंग टू वॉच इट, जस्ट गो एंड वॉच इट। बिकॉज जब तुम ये स्क्रीन पे देखोगे तुम्हें समझेगा कि बेली और बॉमन को, ये छोटे बच्चे को कैसे कैसे सिचुएशंस में हैंडल करना पड़ता है। तो ये कहानी है रघु की। फिर आती है अमू, जो इसी इसी सर्कमस्टांसेस में पाई जाती है, जो थोड़ी ज़ख्मी है, पूरी फैमिली से खो गई है और बहुत प्यारी है। एक छोटा क्यूट बच्चा जिसे जो छोटा हाथी का बच्चा जिसे सिर के ऊपर थोड़े थोड़े बाल है। तो जब भी ये तुम देखोगे इसको, ये पता चलेगा कि ये अमू है। और अमू और रघु की जब भी स्क्रीन पे फ्रेंडशिप दिखाई गई है, जो उनकी तकरार है, जो उनकी मोहब्बत है, वो बहुत हार्ट वार्मिंग है। मतलब मैंने ऐसे कुछ देखा नहीं जो हाथियों को इतना अलग रिप्रेजेंटेशन दे, जो हाथियों को एक एक इंसानी रूप से देखे, या फिर हमारे में से एक है कि कोई कोई एक्स बहन, एक्स भाई देख रहे हैं या फिर उनकी तकरार है। तो ये है अमू और रघु की खूबसूरती सी स्टोरी। मेरा फेवरेट सीन है जब जब बेली, बॉमन इन दोनों को बुलाते हैं, रघु और अमू को। तो ये दोनों भागने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि कि हमारी मॉम या डैड हमें बुलाते हैं, तो हम वी लाइक ट्राई टू रन एंड रीच टू देम एज फास्ट एज यू कैन। फिर उन्हें बॉमन कहता है कि थोड़ा हालू से चलो, लाइक थोड़ा स्लो चलो, एंड देन you really see them walking very slow. So these guys are very obedient. They would पर उतने ही बदमाश है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी स्पेशल दैट इन्हें इतना प्यार दिया गया है बेली और बॉमन से। इनका रिलेशनशिप एक फैमिली की तरह है। जब तुम स्क्रीन पे देखोगे, तुम देखोगे कि मॉम, डैड, बेली, बॉमन और रघु और अमू
brother and sister. So it's a complete family of four. That is what makes it very, very, very special. So these are like some of my favorite scenes that I would be talking about right now. So some of the scenes are like, I don't know how Kartiki, who took like 5 years of the time to make this beautiful series, जिसमें कोई प्री प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जिसमें कोई सेटअप नहीं है, बिकॉज जब तुम हाथियों के साथ काम करते हो जो वाइल्ड इतने बीस्ट है, उनके साथ काम करना, आई डोंट नो कि कोई प्री प्रोडक्शन हो सकता है या रिहर्सल हो सकता है, जो भी है नेचुरल है। तो कार्तिक की कुछ इंटरव्यूज़ देखे मैंने जिसमें वो बताती है कि उन्हें कैमराज 24/7 लाइक चालू करने रखते थे, क्योंकि ये अमू और रघु इतने बदमाश है कि वो कब पलट जाए, उनके कब रिएक्शंस आ जाए, जो बहुत नेचुरल है। बेली और बॉमन के साथ अ, उसे बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। तो आई वुड रियली कंग्रेचुलेट कार्तिकी ऑन डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब ऑन मेकिंग दिस सो हार्ट वार्मिंग एंड सिंपल। तो जब मैं इस सीरीज या डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करता हूँ तो तुम्हें लगेगा कि ये बस एलिफेंट्स के पुनर्वसन के बारे में है या फिर उनका ध्यान कैसे रखा जाता है इस कैंप में, इसके बारे में स्टोरी है। आई वुड से नो, ये स्टोरी है बेलियर बॉमन की, जो कितनी मोहब्बत करते हैं इस एलिफेंट से, जो बहुत प्रोग्रेसिव है आइडियोलॉजी में, जो इन एलिफेंट्स को एलिफेंट्स नहीं समझते पर उनके बच्चे समझते हैं। एक सीन है जहाँ पे जो आई हैड टीयर्स व्हेन आई वॉच द सीन। वो द सीन वाज व्हेन रघु कोई कारणस्तव बेली और बॉमन से दूर चला जाता है, और इसका रिएक्शन इज़ वेरी सैड बिकॉज बेली स्टार्ट्स क्राइंग, बॉमन स्टार्ट्स क्राइंग, एंड बॉमन, you see the agony in his eyes, and Belly describes that as her daughter being dead and taken away from her. So you understand ki this is not just a job for Belly and Bowman, it's a full-time thing for them, which they have invested, which they are emotionally into it, and they are attached to this elephant. So ये elephants को कुछ भी होता है तो इसका मतलब है इन दोनों को भी it's gonna affect. So ये ह्यूमनाइजिंग ऑफ ये रिलेशनशिप इज अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल एंड मेक्स यू थिंक कि रियल रिचनेस ऑफ लाइफ क्या है, कि बस ब्रांड्स पहनना या फिर बड़े घरों में रहना या फिर एक अलग सा लाइफस्टाइल होना एक रिचनेस है। पर नहीं, जब तुम ये देखते हो तो रिचनेस अलग है, खुशी अलग है। द डेफिनेशन ऑफ रिचनेस हैज़ टू बी चेंज व्हेन यू वॉच दिस सीरीज़ की खुशी है कोएग्जिस्टेंस में, ह्यूमंस और एनिमल्स के कोएग्जिस्टेंस में, उनके साथ रहने में, उनके साथ खुशी बिताने में। तो दैट इज़ वाई आई वुड से कि अगर पॉसिबल हो तो ये सीरीज़ देखना, बिकॉज ये 5 साल जो कार्तिकी ने इन्वेस्ट किए हैं वो दिखाई देते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे सीरीज़ बहुत कम दफ़ा बनते हैं, और आई एम वेरी हैप्पी दैट इट गॉट नॉमिनेटेड एट द ऑस्कर्स। और ये एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी जैसे विडो मैरिज, क्योंकि जैसे तुम सीरीज़ देखोगे तुम्हें दिखेगा कि बेली की शादी होती है बॉमन के साथ। तो हालांकि ये शादीशुदा नहीं है दोनों, पर ये एक पॉइंट के बाद शादी करते हैं। तो यू सी दैट द एस्पेक्ट्स ऑफ विडो रीमैरिज, द एस्पेक्ट्स ऑफ लेट मैट्रिमोनी। सो when you watch the series, it is very, very cool. It depicts the ideologies which normal society, I would say normal because ये एक tribe है जो ये follow करते आया है, तो makes it very, very, very special and very progressive. Because मैं देखा था कि बॉलीवुड मूवीज़ बनाता था, हिंदी में सीरीज़ आते थे। हालांकि हाथी मेरे साथी वॉज अ बॉलीवुड फिल्म दैट वाज मेड ऑन एलिफेंट्स। देयर इज़ ऑल्सो मूवीज़ एंड सीरीज़ लाइक कार्टून्स थे, नंदू अपना, जो हाथियों को ह्यूमनाइजिंग करने की बहुत कोशिश करते थे। एंड आई हैव ऑलवेज हैड एक पेंचान फॉर द एलिफेंट लाइफ, क्योंकि वो एक मैट्रियार्क होते हैं, वो उनके झुंड, जो सबसे बड़ी जो फीमेल एलिफेंट है वो पूरा लीडरशिप करती है। तो इट वाज ऑलवेज वेरी वेरी आई वाज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। एंड ऑल्सो हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि जब जो गॉड्स है जो राक्षस है, जब अमृत की खोज कर रहे थे, तो जब वो समुंदर गए तो समुंदर में से 9 जूल्स बाहर निकलते हैं, और उन 9 जूल्स में एक जूल्स था हाथी। तो फिर ये सीरीज़ देख के तुम्हें समझ में आता है, क्योंकि यस, दैट ज्वेल वॉज एलिफेंट, एंड वाई इट वॉज एन एलिफेंट, बिकॉज दे आर द स्मार्टेस्ट क्रिएचर्स। एंड अभी मैं जब भी कोई फॉरेस्ट जाऊंगा या फिर कोई एलिफेंट सैंक्चुरी जाऊंगा, तो आई विल रियली ट्राई टू have this impact of this series on me and be more friendly, more helpful to these elephants. And
this has really helped me doing that. So this is beautifully done, especially the shots and the cinematography of the Nilgiri Hills, the Mudumalai National Forest, the reserve. You see wonderful animals, the exotic फ्लोरा एंड फौना जो तुम्हें दिखाई देता है, जो स्क्रीन पे कैप्चर हुआ है, वो फिनोमिनल है। और सबसे फ़नी बात है जो मंकीज़ बताए हैं, वो जो दे आर एक्टिंग लाइक एक टॉवर्स। तो कभी भी सीन जब चेंज होता है तो यू ऑलवेज सी मंकीज, लाइक दे आर ऑलवेज वॉचिंग अराउंड द एलिफेंट्स, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे। तो दैट इज़ वॉट इट मेक्स इट वेरी फनी टू। सो आई वुड रियली से दैट प्लीज़ वॉच दिस सीरीज़, वॉच सच डॉक्यूमेंट्रीज। ये एक परसेप्शन बताती है कि ह्यूमन और नेचर कैसे कोएग्जिस्ट कर सकता है। और हीरोज़ का डेफिनेशन वी हैव टू डिफाइन। ये जो ऐसे ट्राइबल पीपल है जो एलिफेंट्स को इतनी बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बियॉन्ड एनी बायस, बियॉन्ड एनी थॉट, दे बिलीव कि एलिफेंट्स क्यों नेचुरल रिजर्व छोड़ के इंसानी टाउन्स में चले जाते हैं, बिकॉज वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। वी एज ह्यूमंस आर into deforestation. We have endangered this species of elephants and a bunch of other animals. So it's the right time for us to look at the prospect of what we have been doing for a long time. And this series really does a very good job in humanizing things, in making us understand in a very simple way, not very complicated, very simple. And the best part is Belly and Bowman. Kudos to them. I hope I could see them getting interviewed, and the way they talk to the elephants, my gosh, you should really really watch this. And thank you for listening to Jazbati Reviews, and I hope you go and watch the series and motivate almost all the directors like Kartiki Gonsalves to make more such beautiful work. Thanks for listening, thanks for joining. Bye.